तरफ जहां छत तैयार है लगभग, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया है और वक्फ की जमीन होने का दावा किया है, जिस पर प्रशासन की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। एसपी और डीएम ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक एफआईआर लॉन्च तो करेंगे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई ऐसे वक्फ हैं जिनमें आपस में ओवरलैपिंग भी है, कई ऐसे वक्फ हैं जिनकी चौहद्दी हैं वो 1.5 किलोमीटर की चौहद्दी हैं। तो इस तरीके का आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने पहली बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। और जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उस ज़मीन, वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। तो वो नगर पालिका की ही संपत्ति है और वक्फ की संपत्ति नहीं है। प्रशासन की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 2000 पुराने सबूत सामने आ रहे हैं सनातन से जुड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में सनातन के सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मूर्तियां सामने आई, कुएं, कूप, इतना ही नहीं मंदिर, एक के बाद एक मंदिर सामने आ रहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बताया जा रहा है 2000 साल पुराने ये सबूत सनातन से जुड़े हैं, जो सनातन की गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद अब सनातनी भी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ सामने आया है, कहां कहां खुदाई चल रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल संभल में अलग अलग जगहों पर लगातार खुदाई हो रही है और संभल संग्रहालय में मौजूद सनातन के सबूत मिले, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। 2000 साल पुराने सनातनी सबूत सामने आए हैं और संग्रहालय में ऐतिहासिक धरोहर मिली है जिसे संजोया गया है। इतना ही नहीं, चाहे बात कल्कि अवतार की हो, उसकी तस्वीर की हो, या फिर बात हो भगवान विष्णु महादेव की, उनकी भी प्राचीन मूर्ति मौजूद हैं जिन्हें संजो कर रखा गया है। भगवान गणेश की भी प्रतिमा, मूर्ति यहाँ पर मिली है, मौजूद बताई जा रही है। 2000 साल पुराने जो इतिहास से जुड़े सबूत हैं वो संग्रहालय में रखे गए हैं संजोकर। और इतना ही नहीं, आक्रांताओं को लेकर भी यहाँ पर जो बर्बरता की गई, उसके बाद जो सबूत है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर संजोकर रख दिया गया है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस संग्रहालय में इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर आपको कई सारी चीजें, कई सारी वस्तुएं उस काल की दिखाई देगी, उस इतिहास की दिखाई देगी जो हिंदू परंपराओं से लगातार जुड़ी रही। अतुल मिश्रा, जो कि अब सुरेंद्र मोहन मिश्र के बेटे हैं, वो इस पूरे संग्रहालय का देखिए देखभाल करते हैं। शुरुआत सबसे पहले कल्कि अवतार से करेंगे, क्योंकि कल्कि अवतार की चर्चा पूरे संभल में है। कहा यह भी जाता है कि संभल में ही अवतार लेंगे कल्कि जी। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिन्हें आप कल्कि अवतार भी कह सकते हैं। और ये अन्य कलाकृतियां हैं। कितने साल पुरानी है कलाकृति बताई जाए? 6वीं शताब्दी की, 6वीं 7वीं शताब्दी, लगभग 1800 साल पहले की। सॉरी, 1800 नहीं, 1600 साल पहले की। मतलब क्या 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो ये लगभग 6वीं शताब्दी की है। जी जी जी, ये 6वीं शताब्दी की है। और वो आप उधर देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का चक्र है जी, जो महत्वपूर्ण है। ये भी संभल क्षेत्र से मिला है। वो उधर शंख है, भगवान विष्णु का हाथ में, विष्णु का हाथ है, उसमें शंख पकड़े हुए हैं। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ईसा से 2000 साल पहले के हैं और ये संभल क्षेत्र से मिले हुए हैं। इसमें भाला है, तलवार है, भाले का अग्रभाग है, वो ये छैनियां हैं, ये कुल्हाड़ियां हैं, वो कड़ा है। तो इस तरह की कलाकृतियां यहाँ से, इस क्षेत्र से समय समय पर मिलती रही हैं लोगों के लिए, और वो फिर हमारे संग्रह में आती रही हैं जी। ये बर्तन हैं अलग अलग कालों के, ये भी जमीन से निकले हुए बर्तन हैं सारे। तो बर्तन, त्रिशूल, भाला और प्रतिमाएं और मूर्तियां, ये तमाम 2000 साल पुराने सबूत यहां से मिले हैं जिन्हें संजोकर संग्रहालय में रखा गया है।
अब आगे बढ़ते हुए बात हमारी दूसरी खबर की करेंगे, जहां पर भांडाफोड़ हुआ है एक बड़े रैकेट का जो मदरसा में चलाया जा रहा था। क्या है पूरा मामला? मदरसा फाजुल नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। असली और नकली नोट बरामद हुए, जिसकी संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट बरामद हुए हैं। मदरसा बना टकसाल। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का काम चल रहा था और इसमें कई लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मदरसे का उस्ताद जाली नोटों का जाल बिछा रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा रैकेट अब पकड़ा जा चुका है। साथ ही मदरसे के अंदर से नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर और अन्य उपकरण भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पूरा रैकेट पकड़ा जा चुका है। नकली नोट छापने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ये तस्वीरें आप प्रिंटर की देख रहे हैं। अन्य उपकरण जो बरामद हुए हैं पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, उसको भी आप देख रहे हैं। तो पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया गया है। मदरसे का नाम और साथ ही जो नकली नोट बनाए जा रहे थे, उन सब मामले में अब तलाशी हो रही है, छानबीन हो रही है। साथ ही श्रावस्ती में नकली नोट बनाने का ये काम चल रहा था। अब आपको बताएं कि मदरसे का नाम नकली नोटों का काम जो यहाँ पर हो रहा था, इस सिलसिले में श्रावस्ती में भांडाफोड़ करते हुए रैकेट को पुलिस ने पकड़ लिया है। नकली नोट छापे जा रहे थे। एसओजी और पुलिस टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से छपाई वाले कुछ उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं और 34,500 नोट यहां पर बरामद हुए हैं। नकली नोट अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका इन लोगों ने सीखा। पूछताछ में ये जानकारी पुलिस को दी गई। रैकेट का सरगना मुबारक अली, जो कि मदरसा का संचालक है, इस मदरसे का संचालक है और उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने ये जानकारी पुलिस को दी है। मदरसे में नकली नोट छापने का काम हो रहा था और इसी के साथ वो उपकरण और प्रिंटर भी बरामद कर लिया गया है, जिससे नकली नोट छापे जा रहे थे। आरोपी मुबारक अली मदरसे में ही रहता था। साथ ही उसकी पत्नियां भी इस काम में इन्वॉल्व बताई जा रही हैं, शामिल बताई जा रही हैं। आरोपी मुबारक अली की 5 पत्नियां हैं और मुबारक अली की एक पत्नी मदरसे में ही पढ़ाती थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले की जानकारी उन्हें थी। ये सभी मिलकर 1 साल से रैकेट चला रहे थे और नकली नोट बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, सुनिए। नानपारा बहराइच से का रहने वाला है। उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए, जो कुल संख्या में लगभग 35,400 नकली नोट और 15,000 रुपए असली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनकी निशानदेही पे मल्लीपुर की मस्जिद में, जिसका नाम मदरसा फाजुल नबी है, उस मस्जिद के मैनेजर को पकड़ा गया और उनके पास से एक कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। पूछताछ में बताया है कि लगभग 1 साल से इस काम को कर रहे हैं और 1 साल से इस तरह से नकली नोटों को असली मार्केट में उतार करके आर्थिक लाभ लिया करते हैं।